अक्सर बच्चे पूछते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रिडिक्ट द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन में क्या बदलाव आ रहा है, यह हमने देखना है। यहां पर AlCl3 है, यहां पर AlCl4 माइनस है। तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे AlCl3 में एल्यूमिनियम की, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे AlCl4 माइनस में एल्यूमिनियम की। जो भी चेंज आ रहा है वो हम उसको प्रेडिक्ट कर देंगे। ये देखिए यहां पर एल्यूमिनियम के पास 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है। AlCl3 में 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर। बहुत आसान है, एल्यूमिनियम के 3 पड़ोसी हैं, 3 बॉन्ड पेयर हो गए। जितने पड़ोसी उतने बॉन्ड पेयर, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, AlCl3 बना लिया। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सारे इस्तेमाल हो जाएं तो लोन पेयर 0 हो जाता है। तो 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, सम कर दीजिए 3 + 0, 3 आ गया। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम कर दीजिए, कितना आ गया, 3 आ गया। 3 + 0 = 3। अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम 3 आ जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 2 आ जाता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम 4 आ जाता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। कितना आसान है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 2 आ जाए तो sp, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 3 आ जाए तो sp2, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 4 आ जाए तो sp3 हो जाता है। क्या, हाइब्रिडाइजेशन। तो बताइए वहां पर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। तो हमने AlCl3 में एल्यूमिनियम की क्या बता दी, हाइब्रिडाइजेशन बता दी। अब यहां पर 4 बॉन्ड पेयर हो गए, 4 पड़ोसी हो गए, तो बॉन्ड पेयर 4 हो गए, लोन पेयर तो 0 ही थे। तो बताइए सम कितना आ गया, 4 आ गया। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। तो बताइए एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या चेंज आया है, sp2 से sp3 हो गया है। यही आपको एग्जाम में बताना है, सीधा बता देना है। sp2 वहां पर, sp3 यहां पर, खत्म क्वेश्चन। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिडिक्ट द चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन। यहां पर BF3 और NH3 अलग अलग हैं, यहां पर उन दोनों ने मिलकर कंपाउंड बना लिया है। बताइए BF3 में बताइए बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन और बोरॉन के 3 पड़ोसी हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए। यहां पर नाइट्रोजन के भी 3 पड़ोसी, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन का 7 नंबर होता है, 2,5। मुझे बताइए 3 इलेक्ट्रॉन ने 3H के साथ बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो 1 लोन पेयर हो जाता है। तो सिंपल 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन का नंबर 5 होता है, 2,3। बताइए 3 के 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया बोरॉन के। तो बताइए 3 के 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया है। जब सारे के सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लें तो लोन पेयर 0 हो जाते हैं। तो सिंपल बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, सम 3 हो गया। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, सम 4 हो गया। तो बताइए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 3 हो जाए तो sp2 हो जाता है। तो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 4 आ जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। तो यहां पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। बॉन्ड बनाने से पहले, दोनों के मिलन से पहले इनकी हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए। बोरॉन की क्या, sp2, नाइट्रोजन की क्या, sp3। अब नाइट्रोजन अपने एक लोन पेयर से बोरॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो बोरॉन को तो फायदा हो गया, 1 2 3 4। अब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम 4 हो गया, 1 2 3 4। तो बताइए 4 का मतलब sp3। तो बोरॉन sp2 से sp3 हो गया। कितना इंटरेस्टिंग है। वही चेंज हमने दिखाना है बोरॉन का, sp2 से sp3। नाइट्रोजन को कोई फायदा नहीं हुआ, 1 2 3 4, अभी भी वो 4 ही है। तो sp3 अभी भी वो sp3 है, पहले भी वो sp3 था, अभी भी वो sp3 है। तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आई है। बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है। अब हमें बताना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। जितने कार्बन उतनी हाइब्रिडाइजेशन। एक बात याद रखना, इन सभी कंपाउंड्स में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता। क्यों नहीं होता बताइए। कार्बन का नंबर 6 होता है, 2,4, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 सारे इस्तेमाल हो गए। यहां देखिए 1 2 3 4 सारे इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाएंगे।
तो यहां पर कहीं भी कार्बन के पास लोन पेयर नहीं आएगा, ये बात को इंश्योर करना। केवल बॉन्ड पेयर से काम चल जाएगा, पड़ोसियों से काम चल जाएगा। बॉन्ड पेयर का मतलब पड़ोसी। अब बताइए इस कार्बन के कितने पड़ोसी, 1 2 3 4। इस कार्बन के 4 पड़ोसी, 1 2 3 4। एकदम वो पड़ोसी देखने होते जो इमीडिएट पड़ोसी, साथी जो है। 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3, सिंपल। अब इस कार्बन के देखिए कितने पड़ोसी, 1 2 3, 3 पड़ोसी का मतलब sp2। लोन पेयर नहीं होंगे यहां पर, ध्यान रखिए। अगर लोन पेयर भी आ जाता तो सम कर देते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, जो कि हमारे पास NH3 का एग्जांपल था। यहां पर लोन पेयर नहीं होंगे, सीधा पड़ोसी देख लो। पड़ोसी 4 आ जाए तो sp3, पड़ोसी 3 आ जाए तो sp2, पड़ोसी 2 आ जाए तो sp। कितना आसान है। अब मुझे यहां बताइए जरा, यहां भी सेम बात, CH3COH, इसका नाम है इथेनॉल, इसका नाम है इथेनॉइक एसिड, 10th में पढ़ा होगा आपने। चलिए इसके 4 पड़ोसी, 1 2 3 4 sp3। इसके 3 पड़ोसी, 1 2 3। याद रखना, केवल साथी को देखना, एकदम जो साथ में है उसके। इस कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां पर कार्बन है, 3 पड़ोसी हो गए, sp2 हो गया। कितना सिंपल है। अब बताइए ये इथाइन होता है, इथाइन मॉलिक्यूल, एल्काइन का पहला मेंबर इथाइन। बताइए कितने पड़ोसी, 2 1 2 sp। इसके भी 2 पड़ोसी, 1 2 sp। 2 पड़ोसी हो तो sp, 3 हो तो sp2, 4 हो तो sp3, सिंपल हो गया। ये देखना बच्चों अपने, जितने कार्बन उतनी हाइब्रिडाइजेशन। और यहां किसी भी कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर से काम चल जाएगा, केवल पड़ोसियों से काम चल पाएगा, चल जाएगा। याद रखना बॉन्ड पेयर का मतलब पड़ोसी है, सिंपल। अब नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने, कितना आसान होता है। देखिए जरा, हर बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिग्मा 1 1 1, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, एक एक सिग्मा होगा। अब पाई देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड में 0 पाई, डबल बॉन्ड में 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई। टोटल बॉन्ड 3 है, 1 सिग्मा 2 पाई। टोटल बॉन्ड 2 है, 1 सिग्मा 1 पाई। और यहां पर एक ही है तो 1 सिग्मा 0 पाई। नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाले 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। यहां तो एक ही बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 0 पाई। अब बताइए जरा, सभी बॉन्ड में 1 सिग्मा है, 1 2 3 4 5, सभी बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, तो टोटल सिग्मा 5 हो गए। डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है तो 1 पाई हो गया, सिंपल। यहां बताइए इथेन मॉलिक्यूल है, इथीन, ये इथेन। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा हो गए, सभी बॉन्ड में 1 सिग्मा। तो यहां तो सिंगल बॉन्ड है सब में, तो पाई तो 0 है, तो पाई 0 आ गए। ये देखिए 1 2 3, 3 सिग्मा हो गए। और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, 2 पाई हो गए, खत्म क्वेश्चन। है ना इंटरेस्टिंग। सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना, यहां भी आप जो है सिग्मा पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। देखिए यहां निकाल सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं, और यहां भी, ये और ये तो सेम ही है। इन दो में आप सिग्मा पाई बॉन्ड निकालिए, यहां निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा 1 पाई। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा 1 पाई, खत्म। यहां तो हमने निकाल ही दिया है। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए बच्चों। क्वेश्चन 4, व्हाई डज B2 नॉट एग्जिस्ट। B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई, देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, डिटेल के लिए वीडियो पीछे पड़ी हुई है, देख सकते हैं। फिलहाल बेरिलियम 2 के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, B2 के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अकेला बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और B2 के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 2 4 6 8, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसे मॉड कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालें, क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। कितना सिंपल है। बॉन्डिंग कौन है, जिसमें स्टार नहीं लगा हुआ। देखिए यहां स्टार लगा हुआ, एंटी बॉन्डिंग, यहां स्टार लगा हुआ, एंटी बॉन्डिंग, यहां स्टार नहीं लगा हुआ है, तो ये बॉन्डिंग हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये बॉन्डिंग हो गया, और ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। जहां स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। जहां भी स्टार लग गया वो एंटी बॉन्डिंग है, और जहां स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग है। तो बताइए टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बी बी,
बी और बी बॉन्डिंग के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इधर 2 इधर, तो 4 लगा दो। एंटी बॉन्डिंग के भी 4 हो गए, 2 और 2, यहां 4 लिख दो, अपॉन 2 हो गया, 0 आ गया। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। 0 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब 2 एटम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो अकेला बेरिलियम होगा, Be2 नहीं होगा। तो आंसर देखना, बॉन्ड ऑर्डर इज 0, सो Be2 मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन 5, प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर एंड स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। स्पीसी मॉलिक्यूल O2, O2 माइनस, O2 माइनस। तो हमारे पास 3 स्पीसी हैं, O2 मॉलिक्यूल, O2 माइनस और O2 माइनस। इसे कहते हैं O2, इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड, इसे कहते हैं पैरोक्साइड। सुपर ऑक्साइड, पैरोक्साइड, इसे सिंपल O2 मॉलिक्यूल कह सकते हो। बताइए, इन तीनों की स्टेबिलिटी बतानी है, फिर क्या बताना, मैग्नेटिक बिहेवियर। चलिए, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन है O2 के पास। अकेला ऑक्सीजन होता तो 8 होते, O2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। माइनस देख लीजिए, माइनस में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, 17। यहां पर 2 माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, 18। माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, 16, 17, 18। अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ऐसी होती कॉन्फ़िगरेशन, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, बीच में इक्वल का साइन है, तो ऐसा नहीं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो यहां 2 कर दोगे, नहीं, इक्वल का साइन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों की एनर्जी सेम है। अगर पीछे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा जाए, उस थ्योरी को देखा जाए, तो इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पर है, इंक्रीजिंग एनर्जी के बेस पर, और दोनों पाई बॉन्ड है तो दोनों की एनर्जी सेम है। तो यहां तक इलेक्ट्रॉन 14 हो गए, यहां 15, यहां 16, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, सिंपल हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 17 की बारी आती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17। ये देखिए, ये 17 के लिए कर दिया हमने कॉन्फ़िगरेशन। अब 18 के लिए देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहां तक 16 हमारा हो रहा था, 15, 16, 17 के लिए एक और यहां बढ़ा देंगे, और 18 के लिए यहां भी कर देंगे, तो यहां तक 16 हो गया, 17, ये देखिए 2 हो गया, 18 के लिए ये भी 2 हो गया। इस तरह से बच्चों हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, O2 का, O2 माइनस का, O2 माइनस का। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बताइए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अब बताइए, O2 के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए, बॉन्डिंग 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 बॉन्डिंग, कितने हो गए, 2, 4, 6, 8, 10 बॉन्डिंग के हो गए। एंटी बॉन्डिंग देख लीजिए, 2, 4, 5, 6 एंटी बॉन्डिंग हो गए, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। सब जानते हैं O2 में O और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो यहां क्या है, एंटी बॉन्डिंग में तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 7 हो गए, पहले 6 थे अब 7 हो गए, वहां एंटी बॉन्डिंग में एक और बढ़ गया, 8 हो गए। यहां आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, 1, 1, 2, 1, 2, 2, तो इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ा, एंटी बॉन्डिंग में, 6 से 7, फिर 7 से 8। तो बताइए, बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 1, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, O2, उससे कम स्टेबल O2 माइनस, उससे कम स्टेबल O2 माइनस। ये देखिए स्टेबिलिटी आ गई। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, उतना बॉन्ड को तोड़ने में मेहनत लगती है। तो इसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगी, उसको तोड़ने में कम मेहनत लगेगी, इसको तोड़ने में सबसे कम मेहनत लगेगी। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, इसकी कम, इसकी और कम होगी। इसे सुपर ऑक्साइड कहते हैं, इसे पेरोक्साइड कहते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी में, सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, यहां सब में 2-2 हो गए तो डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डायमैग्नेटिक, DIAMAGNETIC। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, PARAMAGNETIC। तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अगर एक इलेक्ट्रॉन बच जाता तो पैरामैग्नेटिक, एक भी इलेक्ट्रॉन बच जाता तो पैरामैग्नेटिक, 2-2 हो गए तो डायमैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कर लेता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करता है। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज BH2 ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल? BH2 नॉन पोलर क्यों है? पोलर नॉन पोलर बताने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो टेंडेंसी होती है जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचती है। जो एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरह हेड आ जाएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरह टेल आ जाएगा। सिंपल, यहां भी हेड टेल। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इन्हें बॉन्ड मूवमेंट कहा जाता है। हेड टेल को क्या बोलते हैं? बॉन्ड मूवमेंट। अगर बॉन्ड मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन की तरफ चले गए तो ऐसा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। तो क्या लिखा है? बॉन्ड मूवमेंट्स गेट कैंसिल्ड आउट बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। कितना आसान है। हेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, टेल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं उनके लिए टर्म निकाली जाती है डाइपोल मोमेंट। जिनका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाते हैं, या फिर ऐसा कह दीजिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, कुछ ना कुछ आ जाएगा 0.5, 1.5। तो इसे म्यू डाइपोल मोमेंट को कहा जाता है। म्यू, इसे म्यू पढ़ते हैं, MU, म्यू डाइपोल मोमेंट। हर नॉन पोलर मॉलिक्यूल का म्यू 0 हो जाता है। सिंपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7th, विच ऑफ देम इज मोर पोलर, NH3 और NF3? कौन ज्यादा पोलर है? देखिए, अभी हमने पढ़ा था N के पास एक लोन पेयर होता है। ये देखिए, ये लोन पेयर देखिए, इस लोन पेयर को हमने बलून शेप में दिखाया है, उसके डायरेक्शन को हमने रेड मार्कर से दिखाया है। अब बताइए NH कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? N। हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। कितना सिंपल है। ये तीनों हेड टेल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हेड टेल बोल दीजिए, बॉन्ड मोमेंट बोल दीजिए, एक ही बात है। इधर इधर इधर, यहां देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां तीनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तीनों की मंजिल एक ही है, तो तीनों का रिजल्टेंट ये आ गया। जिस तरफ लोन पेयर की डायरेक्शन है उसी तरफ बॉन्ड मूवमेंट की भी डायरेक्शन है। यहां देखिए NF, 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 F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो बॉन्ड मूवमेंट नीचे की तरफ जाएंगे, लोन पेयर ऊपर की तरफ है। तो देखिए कौन ज्यादा पोलर होगा। यहां अपोजिट डायरेक्शन जा रही है और यहां लोन पेयर की भी और बॉन्ड मूवमेंट की भी सेम डायरेक्शन जा रही है। तो बताइए ना बच्चों, क्या करें क्या करें क्या करें? ये ज्यादा पोलर हो जाएगा, ये कम पोलर हो जाएगा। क्या लिखा है? इन NH3 डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड मूवमेंट एंड लोन पेयर आर सेम। इन NF3 दे आर अपोजिट। डायरेक्शंस ऑफ बॉन्ड मूवमेंट्स एंड लोन पेयर आर सेम। डायरेक्शंस ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर सेम। कहा? NH3 में। जिस तरफ लोन पेयर की डायरेक्शन है उसी तरफ बॉन्ड मूवमेंट की भी डायरेक्शन है। यहां बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन अलग, लोन पेयर की डायरेक्शन अलग। ये आपने आंसर लिखना है एग्जाम। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों समझ आया। यहां N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, यहां F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। फर्क देखिए, हेड वहां लगेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हेड वहां लगेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स का मकसद होता है अपना ऑक्टेट पूरा करना, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करते। यही क्वेश्चन पूछा गया है, मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। पहला लिमिटेशन है PCl5। PCl5 में फास्फोरस 5 सिंगल बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 5। अब मुझे बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। 5 सिंगल बॉन्ड, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होते? 8। कितने हो गए? 10। तो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन आ गई। सिंपल। तो PCl5 जो है वो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है, इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए। इसका आंसर हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर आप पीछे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि PCl5 में ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन ये पूछा लिमिटेशन, तो PCl5 पहली लिमिटेशन है जहां ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, आपके इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गए। BF3 3 सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 2 2 4 2 6।
2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 3 सिंगल बॉन्ड, 2 3 जा 6, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम हो गए, पहले में 8 से ज्यादा, दूसरे में 8 से कम, पहले में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, दूसरे में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, गरीब हो गया बेचारा। NO2, यहां देखिए N के पास आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इधर शेयर हो गए, 2 इधर शेयर हो गए, 1 यहां बच गया। ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसे लोन पेयर कहते हैं। ये देखिए लोन पेयर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया उसे ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस 1 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन बच गया बॉन्डिंग करने के बाद नाइट्रोजन के पास, 2 बच गए तो लोन पेयर, 1 बच गया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे मॉलिक्यूल को ऑड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बताइए नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहां तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है, तो यहां से यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इस एरो का मतलब है कि यहां से यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। कितने हो गए बताइए? 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां भी ऑक्टेट पूरा नहीं है और 1 इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा आ गया जो अनपेयर्ड है, इसकी बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो 3 एग्जांपल है बच्चों जहां पर हम ऑक्टेट ग्रुप का लिमिटेशन है, PCl5, BF3, NO2। और भी ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं, 3 एग्जांपल आप दे देना, सिंपल है। शेप प्रेडिक्ट करनी है क्वेश्चन नंबर 9 में। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से शेप आती है, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, शेप का नाम लीनियर, तो BCl2 की लीनियर शेप। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, शेप का नाम पिरामिडल, इसकी शेप पिरामिडल। 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, शेप का नाम ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, देखिए 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन का 1 लोन पेयर होता है और 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर हो गए। और 2 तो पड़ोसी यही सल्फर के, तो जितने पड़ोसी उतने बॉन्ड पेयर, और 4 जो इलेक्ट्रॉन बचे उसको 2 लोन पेयर बोलेंगे। 1 लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, शेप का नाम एंगुलर, और 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, शेप का नाम टेट्राहेड्रल। इन सब की शेप को मैंने यहां बता दिया। शेप की डिटेल वीडियो देखिए पीछे, सब पता चल जाएगा कि शेप कैसे बनती है और शेप कैसे प्रेडिक्ट की जाती है। सिंपल बात हो गई। ठीक है बच्चों, जहां जहां लोन पेयर वहां मैंने दिखा दिया। ये तुम्हारा NH3 है, 1 लोन पेयर 3 पड़ोसी 3 बॉन्ड पेयर, जितने पड़ोसी होते हैं उतने ही बॉन्ड पेयर होते हैं। तो यहां पर N के 3 पड़ोसी हैं तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो गया। 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, जितने सेंट्रल एटम के पड़ोसी उतने ही बॉन्ड पेयर। यहां सेंट्रल एटम सिलिकॉन है, यहां सल्फर है, यहां आर्सेनिक है, यहां नाइट्रोजन है, यहां बेरिलियम, इसको आर्सेनिक बोलते हैं। आर्सेनिक के आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है ये। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब एक ही फैमिली के लोग हैं। सबके आउटर मोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 के 5 बॉन्ड पेयर हो गए। ये बच्चों शेप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि PCl5 में एक्सियल बॉन्ड की लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड की लेंथ से ज्यादा क्यों होती है। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इन PCl5। तो सबसे पहले PCl5 का स्ट्रक्चर देखते हैं, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इस ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में 1 2 3 इन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स या कहते हैं इक्वेटोरियल पेयर्स। 1 2 इन्हें कहते हैं एक्सियल पेयर्स, एक्सियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड आपस में 120 का एंगल बनाते हैं, इक्वेटोरियल 120 का एंगल, और एक्सियल पेयर इक्वेटोरियल पेयर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये तो बॉन्ड एंगल की बात हो गई। चलिए लेंथ आप देख पा रहे हैं, एक्सियल पेयर की लेंथ 240 पिकोमीटर है और इक्वेटोरियल बॉन्ड की लेंथ 202 पिकोमीटर है। तो ऑफ कोर्स एक्सियल बॉन्ड की लेंथ इक्वेटोरियल पेयर से ज्यादा है। सिंपल सा थॉट प्रोसेस है, जिस बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा होगी, जिन बॉन्ड्स को रिपल्शन ज्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उन बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो अगर एक्सियल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये हमने सोचना है। अब देखिए सबसे पहले EQ पर आते हैं, इक्वेटोरियल पर बॉन्ड एंगल 120 है, ये पहले से एक दूसरे से दूर है। 120 एक अच्छा खासा बॉन्ड एंगल होता है। इस बॉन्ड एंगल में लेंथ
ये दोनों लेंथ यानी कि इक्वेटोरियल पेयर एक दूसरे से पहले ही दूर रहेंगे, पहले दूर रहेंगे तो रिपल्शन पहले ही कम होगी। तो सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि इक्वेटोरियल पेयर में रिपल्शन कम होती है। अब देखते हैं इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच का रिश्ता क्या है। एक एक्सियल बॉन्ड 3 इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। वहां से आपको ध्यान से समझ आएगा। देखिए, एक एक्सियल बॉन्ड 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ 90 का एंगल बनाता है। बदले में एक इक्वेटोरियल बॉन्ड 2 एक्सियल के साथ 90 का एंगल बनाता है। तो मुझे बताइए, एक्सियल बॉन्ड 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड उस एक्सियल बॉन्ड को रिपल्शन ज्यादा देंगे। बदले में एक इक्वेटोरियल बॉन्ड 2 एक्सियल के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो इक्वेटोरियल को तो केवल 2 बॉन्ड से रिपल्शन मिल रही है, एक्सियल बॉन्ड को 3 बॉन्ड से रिपल्शन मिल रही है। तो बताइए रिपल्शन ज्यादा कहां होगी? एक्सियल बॉन्ड में रिपल्शन ज्यादा होगी। तो कुल मिला के आपके पास आंसर आ गया, एक्सियल बॉन्ड एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन फ्रॉम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स सो गेट लॉन्गर एंड वीकर। बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। इसलिए आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे कि PCl5 को थोड़ी हीट मिलने पर वो ब्रेक हो जाता है, ये 2 Cl बाहर निकल जाते हैं। कौन कौन Cl? एक्सियल वाले, ऊपर नीचे। ये तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेंगे। मेनली आपको आंसर मिल गया, वेरी रिएक्टिव कंपाउंड PCl5। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद आपको समझ आया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बॉन्ड एंगल पर। ये मीथेन, ये अमोनिया, ये वाटर। मीथेन में बॉन्ड एंगल 109.5 होता है, अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है और वाटर में बॉन्ड एंगल 104.6 डिग्री होता है। ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हो रहा है? अच्छा, यही 3 मॉलिक्यूल क्यों पूछे गए हैं? इन तीनों मॉलिक्यूल में 4-4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। यहाँ 4 बॉन्ड पेयर तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। यहाँ 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 3 और 1 4। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। ये जो 4 बॉन्ड पेयर हैं ये बना रहे हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम तब बोलेंगे जब एंगल 109.5 है, लेकिन वही बॉन्ड एंगल 107 और 104.6 डिग्री हो गया तो इनको भी टेट्राहेड्रल बोलते हैं, बट डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। डिस्टॉर्टेड का मतलब बिगड़ा हुआ टेट्राहेड्रल, बिगड़ा हुआ टेट्राहेड्रल, क्योंकि जो सुधरा हुआ टेट्राहेड्रल होता है वो 109.5 डिग्री एंगल बनाता है। तो इनका बॉन्ड एंगल कम है, इसलिए इनको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहा जाता है। डिस्टॉर्टेड की स्पेलिंग DISTORTED, बिगड़ा हुआ टेट्राहेड्रल है। आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल नहीं है, आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल 109.5 होता है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों कर रहा है जबकि सभी में 4-4 इलेक्ट्रॉन पेयर है। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन समझ आया। अब आंसर समझते हैं। ये देखिए आंसर आपके सामने मेंशन है। लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होती है और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होती है। अब जरा H2O को देख लेते हैं। ये लोन पेयर है, यहां पर ढेर सारी रिपल्शन होगी। अब मॉलिक्यूल रिपल्शन को अवॉइड करेगा, कैसे करेगा? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तभी तो डिस्टेंस बढ़ेगा। ऐसे करके डिस्टेंस बढ़ेगा, ये इधर, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। क्यों? लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होगा, उस रिपल्शन से बचने के लिए वो डिस्टेंस बढ़ा देगा, दूरी बढ़ा देगा। अब बताइए, अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा। अब जैसे इन दोनों में रिपल्शन होगा, अब ये इधर की तरफ जाएगा। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, ये इधर की तरफ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाने के लिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड इधर की तरफ, इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ेगा तो बॉन्ड इधर की तरफ, और ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा। बॉन्ड एंगल 104.6 डिग्री हो गया। कितना आसान है। अब यहां पर अगर हम देखें NH3 में, तो यहां पर लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, तो एक ही तरह की रिपल्शन होगी बस, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। रिपल्शन तो बॉन्ड पेयर में भी होती है, वो सबसे कम होती है, उतनी रिपल्शन मॉलिक्यूल झेल जाता है। अगर ये दोनों पास भी आ गए बॉन्ड पेयर, इतनी रिपल्शन मॉलिक्यूल झेल जाएगा। इनकी रिपल्शन झेलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये दोनों पास भी आ गए तो कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है, तो इधर यहाँ की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ आएगा, तो बताइए बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। और वैसे ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रही है,
तो ये रिपल्शन से बचने के लिए बॉन्ड थोड़े से क्लोज हो जाएंगे। अब बॉन्ड थोड़े क्लोज हो जाएंगे तो एंगल 109.5 से 107 डिग्री हो गया। वहां बॉन्ड एंगल और कम क्यों हो गया? क्योंकि वहां लोन पेयर की रिपल्शन भी है। उम्मीद कर रहा हूं समझ आए। यहाँ तो सारे बॉन्ड पेयर है, तो आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल हमारा 109.5 है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल वहां है जहां ना लोन पेयर की रिपल्शन है, ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है। केवल बॉन्ड पेयर की रिपल्शन होगी और उतने में उसने बॉन्ड एंगल इतना बना दिया। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आए। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग पर। एक और कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।